दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री ने एक ऐसी सलाह दी है, वो भी अजीबोगरीब, जो आपके माता पिता आपके शादी होने के बाद शायद कभी नहीं देंगे, जीवन में नहीं देंगे, और कम से कम वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चच्चे के 30 तो हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, कहने को तो धीरेंद्र शास्त्री एक कथावाचक है, एक बाबा हैं। कायदे से इन्हें धर्म की बातें करनी चाहिए, ज्ञान की बातें करनी चाहिए और लोगों को सही रास्ते पर चलने की सलाह देनी चाहिए। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री हिंदुस्तान में एक ऐसे बाबा हैं जो ज्ञान की बातों को लेकर के पता नहीं क्यों वायरल नहीं हो पाते। तो उनके जब बयानों को देखेंगे तो कभी बच्चे, कभी चच्चा, कभी मुस्लिम, कभी कुछ, इनके बिना धीरेंद्र शास्त्री अधूरे से लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन बयानों को देने के बाद वो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं कि हाँ, अब हम पूर्ण हो गए। इन बयानों को दिए बिना वो शायद अपूर्ण महसूस करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की दोस्तों कथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चल रही है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हैं धीरेंद्र शास्त्री और बाकायदा कथा के दौरान एक बात कहते हैं जो भास्कर मीडिया में छाप भी रहा है और कह भी रहा है, दुनिया को भी बता रहा है। क्या कह रहे हैं आखिर धीरेंद्र शास्त्री दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं कि चच्चे के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं, शिवपुरी में। और कह रहे हैं गजवाए हिंद नहीं, भगवा हिंद बनाना है। सोशल मीडिया सोशल जिहाद है, यह हेडलाइन है दैनिक भास्कर की। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को जो सलाह दे रहे हैं कि 4 बच्चे। अब धीरेंद्र शास्त्री से अगर कोई कायदे से अच्छा पत्रकार होता तो धीरेंद्र शास्त्री से यह पूछता कि बाबा जी, आज के समय में इतनी महंगाई है, हिंदू 4 बच्चे आपके कहने पर पैदा कर भी लेगा तो उन्हें पालेगा कैसे? क्या आपका कोई ट्रस्ट चल रहा है जो हिंदुओं के बच्चे पालने में मदद करेगा? कम से कम बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें 18-20 साल का तो करना पड़ेगा ना, लायक बनाना पड़ेगा। 4 बच्चे हैं, 4 में से धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं 2 अपने पास रख लो, एक देश सेवा में भेज दो, एक साधु संत को दे दो। तो भैया 20 साल का तो करना पड़ेगा। तो 20 साल तक वो कैसे पालेगा हिंदू, गरीब हिंदू, वो हिंदू जो 5 किलो राशन पर अपना पेट पाल रहा है? क्या वो हिंदू 4 बच्चे पैदा करने की स्थिति में आज के दौर में है क्या? चलिए दोस्तों, 5 किलो राशन वाले को छोड़ दीजिए, आज के समय में महीने के 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी 4 बच्चे पैदा करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर यकीन ना हो तो अपने पिताजी से पूछ लो कि पापा जी आप हमें कैसे पाल रहे हो, और पापा जी कि आप आज होते तो 4 बच्चे पैदा करने की स्थिति में होते क्या, करते क्या? नरेंद्र मोदी सरकार में कम से कम, बीजेपी सरकार में कम से कम, जब इतनी महंगाई है और बढ़ती ही जा रही है, रुपया औंधे मुंह गिर रहा है, उस स्थिति में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री। और सलाह भी कौन दे रहे हैं? जिनके खुद कोई बच्चे नहीं है, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो। धीरेंद्र शास्त्री की जब शादी हो जाएगी तो क्या वो कोई कमिटमेंट कर सकते हैं देश के सामने कि मैं इतने बच्चे पैदा करके पूरे देश को उदाहरण दूंगा जिससे लोग मुझसे सीखें कि देखो धीरेंद्र शास्त्री ने इतने बच्चे पैदा किए शादी के बाद? कोई इसकी गारंटी है क्या? नहीं है। और एक विशेष संगठन के लोग वो भी आए दिन कई बार बीच बीच में कहते हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे करने चाहिए, उतने बच्चे करने चाहिए, लेकिन खुद कोई बच्चे नहीं कर रहे। मतलब खुद कोई टेंशन नहीं ले रहे परिवार की, लेकिन दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो भाई साहब। 4 बच्चे क्यों करो? देश सेवा के लिए, इसके लिए। उनसे एक सवाल है, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो भारत की जनसंख्या क्या थी? क्या बच्चों की कोई कमी थी, लोगों की कोई कमी थी? तो गुलाम कैसे बना लिया? इससे क्या सीखने को मिलता है कि संख्या डिपेंड करती है, वीरता डिपेंड करती है। बच्चा 1 हो लेकिन वीर हो तो 100 को पटक देगा, बच्चे 100 हो लेकिन कायर हो तो 1 को भी नहीं पटक पाएंगे। यह भी सलाह देनी चाहिए कि हिंदुओं 1 बच्चा पैदा करो लेकिन ऐसा वीर पैदा करो कि 100 को पटक दे। यह सलाह क्यों दी जा रही है कि 4 बच्चे पैदा करो? अब 4 बच्चे अगर हिम्मती ना हो तो वो किससे लड़ेंगे? भारत गुलाम बन गया अंग्रेजों का। क्या अंग्रेज संख्या में आए थे क्या? हिंदुस्तान की संख्या से ज्यादा आए थे क्या गुलाम बनाने? उतनी लिमिटेड संख्या में आए होंगे किसी देश पर राज करने, लेकिन गुलाम बना लिया हिंदुस्तान को। और उस समय एक विशेष संगठन के लोगों ने गुलामी से आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। क्या संख्या में कम थे क्या, या भीतर वीरता नहीं थी? यह भी सवाल उठता है। इसका जवाब पूछेंगे
तो कोई नहीं देगा, पत्रकार ने भी नहीं पूछा, लेकिन हम पूछ लेते हैं वीडियो के माध्यम से। धीरेन्द्र शास्त्री सुन रहे हो तो बता दें कि बताइए गलत कह रहे हो तो। बच्चे तो पैदा कर लेंगे हिंदू 4, लेकिन गारंटी लेंगे क्या कि हम मदद करेंगे, सरकार से मदद दिलवाएंगे, 4 बच्चे पैदा होंगे तो उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी परिवार में माता पिता को, जिससे वो 4 बच्चे पैदा करने की स्थिति में हो। केवल भाषणबाजी में बोल देने से 4 बच्चे से क्या होता है भाई? उनके पालने की जिम्मेदारी और व्यवस्था भी कीजिए कि जिस हिंदू के 4 बच्चे पैदा होंगे उसके परिवार में हम 2 सरकारी नौकरी दिलवाएंगे, जिससे 4 बच्चों का भरण पोषण बढ़िया स्थिति में हो जाए। लेकिन इसको लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने उसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम में, अपना सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन देश की जनता को सलाह दे रहे हैं 4 बच्चे पैदा करें। खुद कितने करेंगे पता नहीं है। इसे लेकर के दोस्तों अशोक कुमार पांडे क्या कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का एनबीटी का फोटो लगा करके जिसमें बयान है, कह रहे हैं तो करना भाई 30 बच्चे पैदा, किसने रोका है? या फिर तुम हिंदू नहीं हो? अशोक कुमार पांडे की ओर से ट्विटर हैंडल पर कहा गया है। दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भास्कर में छपा है और वो इसमें यही कह रहे हैं कि गजवाए हिंद नहीं होने देंगे, हमें इसे भगवा हिंद बनाना है, इसके लिए हमें संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कह रहे होंगे धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर? उन्हें मालूम है कि संसद में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम जो आंदोलन चला रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं वो शायद पूरी ना हो, तो यहीं से कह दो संसद में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया संसद में जाने की जरूरत, जब देश की जनता चुन करके सांसद भेज रही है? और क्या कह रहे हैं दोस्तों? न हम राजनीति में जाने के लिए निकले हैं, न पार्टी बनानी है, यह पदयात्रा केवल हिंदू एकता और सनातन एकता के लिए। दोस्तों इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, क्यों कही जाती हैं? जिससे थोड़ा हम निष्पक्ष दिखें कि सर हमें पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब पूरे उनके क्रियाकलाप देखेंगे तो कैसे लगेंगे? राजनीतिक। अरे ये तो एक पार्टी की तरफ झुके हुए हैं, कैसे लगेंगे? राजनीतिक, एक पार्टी वाले लगेंगे। लेकिन मीडिया में क्या बयान दिए जाएंगे? हमें पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कौन खड़े हैं बगल से? नरेंद्र मोदी। आ रहे हैं कौन? बीजेपी के नेता। कथा कौन करवा रहे हैं? ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है, फिर कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ पे दिख रहा है ना, अपने क्रियाकलापों से दिखाइए राजनीति से मतलब नहीं है, तो मत दो बयान इस तरह के। अगर आपको बयान देने हैं तो रोजगार पर दो कि हिंदुओं के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, उस पर कोई बयान नहीं है बाबा का। उस पर नरेंद्र मोदी से, मोहन यादव से कोई सवाल नहीं करेंगे बाबा जी कि हिंदुओं के बच्चों का विकास होगा। हमें हिंदुओं के 4 बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने हैं, इतने स्ट्रांग बनाने हैं वो 4 बच्चे कि वो अगर 20-20 बच्चे भी पैदा कर लें तो उनका भरण पोषण कर सकें। ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कह रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं कह रहे कि 4 बच्चे पैदा करने वाले जो होंगे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन जाए, इतने मजबूत बन जाए कि वो बड़े बड़े ट्रस्ट चलाने लगे। इसको लेकर के कोई मोटिवेशन, कोई कुछ नहीं। 4 बच्चे पैदा कर लो, एक का पेट पाल नहीं पा रहे हैं, 4 जब कर लोगे तो उनके मुंह में डालने के लिए दाना भी चाहिए, उसकी व्यवस्था में लग जाओगे तो सरकार से सवाल भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब पेट पालने में लगे तो सरकार के गलत चीजों पर सवाल कैसे उठाओगे? अभी वर्तमान समय में उठा पा रहे हो क्या? नहीं उठा पा रहे हो। तो दोस्तों इस पूरे बयान को जानने के बाद आप धीरेन्द्र शास्त्री से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें खुद कितने बच्चे पैदा करके उदाहरण देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कितने बच्चे पैदा करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री के स्वयं के परिवार में कितने भाई बहन हैं, कितने बच्चे हुए, ये भी बताएं। नहीं पता कौन देश सेवा में है, कौन साधु संत है, कोई फौजी बना क्या, हमें तो नहीं मालूम। आपको पता हो तो बता दीजिएगा। और एक विशेष संगठन जो कहते हैं उनको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, उन्होंने भारत की जनसंख्या बढ़ाने में कितना योगदान दिया, और क्या बच्चे पैदा कर लेने से, संख्या बढ़ा लेने से वीर हो जाते हैं या फिर अंदर जिगरा होता है वही वीर होता है? दोस्तों आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें अपनी क्षमता अनुसार, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।